हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज की ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है शाम के 6 बजे से। आप सब सोच रहे होंगे कि मैं ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ तो शाम को क्यों कर रही हूँ, क्योंकि मैं मॉर्निंग से करती थी। बट आज मैं शाम से इसलिए कर रही हूँ क्योंकि आपको, जैसा कि आपने पिछले ब्लॉग में देखा होगा कि हम उत्तराखंड कहाँ कहाँ घूमे, और उत्तराखंड से आके काफ़ी थकान हो गई थी क्योंकि क्या वहाँ घूमते हुए पता नहीं चल रहा था। और डेली का हमारा कहीं ना कहीं जाना बना। हम 8-10 दिन लगा कर आए हैं कम से कम, और डेली हम कहीं ना कहीं घूमने गए हैं। और हमारी देवभूमि सच में बहुत सुंदर है, और वहाँ अपने सभी देवताओं का वास है। और हम जहाँ जहाँ गए मंदिरों में आपने देखा ही होगा, और सच में बहुत सुंदर है। टाइम निकाल के आप लोग भी वहाँ जाइए, घूम के आइए, गर्मियों की छुट्टियों में जाइए। सच में बहुत सुंदर है अपना उत्तराखंड। और और ये आज का व्लॉग मैं इसलिए बनाया है, तो मैं आपको ये दिखाना चाहती हूँ कि हमारे अपनों ने तो प्यार खूब दिया, साथ ही उन्होंने हमें कुछ ऐसी चीज़ें दी जिससे हमें उत्तराखंड की याद दिलाते हैं। तो बहुत प्यार भी दिया उन्होंने अपना, और हर जगह से हमें कुछ ना कुछ लेकर आए। और साथ ही हमारी अपनी खुद की गाड़ी थी, तो हम जैसे जैसे वापसी आए तो जहाँ जहाँ पे हमें चीज़ जहाँ की फेमस दिखी, जहाँ पर वो चीज़ बनती है, हम वहाँ से वो भी लेके आए। तो मैंने सोचा क्यों ना आपको भी व्लॉग में शेयर किया जाए, क्योंकि आप भी तो मेरे सारे व्लॉग देखते हो और साथ में मुझे सपोर्ट भी करते हो। तो मैं भी चाहती हूँ कि मैं आपसे शेयर करूँ कि हम क्या क्या लेके आए। तो बताइएगा, अगर किसी को पूछना हो कि हम ये चीज़ कहाँ से लाए तो कमेंट में प्लीज़ पूछ सकते हो आप सब। और कुछ कमी लगती है तो वो भी बताइएगा ज़रूर। और मैं आपके कमेंट्स का वेट करती हूँ, आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, ठीक है? और तो इसके साथ बने रहेगा। और साथ ही हम जब मंदिरों में गए तो वहाँ से आपको पता ही है, सब तो हम लाते ही हैं, धागे और ये जो भी ब्रेसलेट वगैरह है। तो मम्मी और ने ये सब लिया हम अपनी तरफ से, और हमें भी दिया, बेबी को भी दिया। और साथ में ये रिंग, आपको पता ही है ये सब तांबे की, ये तो बहुत कुछ मिलता है। तो हम कुछ ना कुछ, ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास पड़े नहीं है, बहुत कुछ है। बट यह है कि हम सोचते हैं कि हर जगह जाओ तो वहाँ की कुछ ना कुछ निशानी लेकर आओ। तो मैं आपको दिखाती हूँ फिर भी हम क्या क्या लेके आए, ठीक है? ज़्यादा कुछ नहीं, थोड़ा बहुत है, बट आप ब्लॉग में देखिएगा, ठीक है? बने रहिएगा। ये मेरी बुआ सास ने एक खीरा दिया हमको। वहाँ ना खीरे भी बहुत हुए थे पहले, ककड़ी जिन्हें बोलते हैं। अब क्या था, इस बार गांव में मेरी अम्मा की तबीयत ऐसी हो रही थी, अम्मा सास की, तो सभी आए थे देखने के लिए। तो सबको कुछ ना कुछ दिया जाता है, इतनी दूर से जाते हैं तो मेरी बुआ सास ने देखो हमको ये भी दिया, बोला इसका चाहे तुम रायता बनाओ चाहे तुम बड़ बनाओ, तो जो भी बनाओ मतलब लेके हमें यहाँ इन्होंने ये भी रख दिया था गाड़ी में। तो ये है देखो ककड़ी, इससे भी बड़ी बड़ी ककड़ी होती है, खूब होती है। और भी दिखा, और ये तो आप सब जानते होंगे, ये होते हैं नींबू। इनको सान के खाया जाता है, मतलब मिक्स करके दही, और जो उसका गांव का पिसा हुआ नून होता है, नून बोलते हैं जिन्हें। तो इस तरह से इनको धूप में बैठ के खाओ, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये एक वीडियो में आपने देखा भी होगा, मेरे हस्बैंड ने आपको एक बताई थी रेसिपीज़ की कि किस तरह से इसको मिला के बनाओ, मतलब दही गुड़ के साथ और नमक वगैरह जो भी मिक्स करके। तो ये देखिए, ये मेरे हमारे वहाँ रामनगर में मतलब चाची और है जहाँ पर, वहाँ पे पेड़ लगा हुआ है, तो वहाँ से लाए थे हम ये नींबू। और इसकी झोई भी बहुत अच्छी बनती है। तो इस तरह से हम ये सब सामान लाए। जो मेरी नानी सास है उन्होंने हमें ये सब दिया है। ये क्या है, उनके अपने खुद के पेड़ हैं। तो वहाँ पर इनको ना गलगले भी बोलते हैं। हमने पूछा ना, जैसे ये तो बड़े होते हैं साइज में काफ़ी, तो ना तो ये नींबू लगते हैं ना कुछ, गलगले बोला जाता है इनको। और ये देखिए, ये माल्टे हैं। ये कुछ क्या है, थोड़ा सा ख़राब भी हो गए क्योंकि गाड़ी में पड़े पड़े थोड़ा सा गर्मी से हो गए। और साथ ही देखिए वहाँ के अमरूद, मेरी नानी सास ने जो जो वहाँ था वो सब देने की पूरी कोशिश करी कि ये भी ले जाओ, ये भी ले जाओ। और देखिए ये अमरूद ना अंदर से रेड है, हल्के हल्के रेड होते हैं, ये लाइट सा कलर है इनका। तो ये हमारी नानी सास ने दिया हमें ये सब, ठीक है? और दिखाती हूँ। और ये है कद्दू, जो कि मेरे मतलब ससुराल में मेरी बुआ सास ने हमें दिए। तो ये देखिए वहाँ ये कद्दू हो जाते हैं, और ये जो भी पक जाते हैं उसके बाद भी इनकी बहुत अच्छी सब्जी बनती है। तो उन्होंने दिए दो, कहते हैं एक पापा और के लिए एक तुम्हारे लिए। तो देखिए ये दो उन्होंने दिए हमारी बुआ सास ने। मेरी अम्मा सास, बुआ सास, चाची सास, सब ने मिलकर ये कहा ये ले जाओ। और देखिए सबसे बड़ी बात, ये घी। जब भी हम गांव जाते हैं ना तो मेरी चाची सास वगैरह मतलब बुआ सास ये कहते हैं कि घी जरूर लेकर जाओ। तो ये खुद का बना उनका घर का घी है, वो हमेशा बना के मुझे देते हैं। हर बार हम जब भी गए हैं, 2 सालों से जाते रहे हैं, अब तीसरी बार गए हैं, तब भी उन्हें हमें घी दिया। थैंक यू आप सभी का, इतना प्यार देते हो। और साथ ही दिया ये भांग, ये भांग के बीज होते हैं, इससे चटनी बहुत ही अच्छी बनती है। ये हमें दिया काफली में, मेरी मौसी सास भी लगती है और चाची सास भी, उन्होंने दिया। और ये मेरी बुआ सास ने, कहते हैं कि ले जाओ भांग और वहाँ चटनी बनाना। और बहुत ही टेस्टी चटनी बनती है, जो जो उत्तराखंड के उनको पता ही होगा, बहुत टेस्टी चटनी बनती है भांग की। एक मिनट आपको खोल के दिखाती हूँ। देखिए गाइस, इस तरह के बीज होते हैं ये। कहीं तो इसको कच्चा ही खाते हैं, बट इसकी ना चटनी सच में बहुत ही टेस्टी बनती है। तो अब इनको भी बनाएंगे। और ये साथ ही अरबी की सब्जी वगैरह में भी डलता है, ये सब पता है, उत्तराखंड में रहने वालों को पता है ये भांग के बीज किस किस यूज में आते हैं। और ये बाकी तो ये तो माता का प्रसाद, चाहे हम कहाँ जहाँ भी गए, जहाँ जहाँ का, पताल भुवनेश्वर और जागेश्वर और हाट कालिका और प्रेम मंदिर, मतलब सब जगह से प्रसाद वगैरह है ये वहाँ का। ये दिए है चावल, ये पूरे मतलब बंधा हुआ है। ये चावल दिए मेरी चाची ने, जब हम रामनगर गए तो वहाँ से हमारी चाची ने दिया। ये हमारी चाची ने बोला खीर बना लेना।
तो उन्होंने दिया हमें चावल। और देखिए गाइस ये है गुड़। अब ये गुड़ आप सोच रहे होंगे गुड़ किसने दिया है। गुड़ दिया नहीं, ये हम खरीद के लाए। ये क्या था, जसपुर से आगे ना यहाँ फैक्ट्री थी जहाँ गन्ने की फैक्ट्री है। गन्ने को मतलब गन्ने से गुड़ बनाया जाता है, तो एकदम प्योर गुड़ है ये। तो बस मेरे हस्बैंड ने देखा और गाड़ी रोकी, पापा ने कहा चलो भाई गुड़ लेके चलते हैं। तो हमने गुड़ लिया। गुड़ आपको पता है बहुत चीज़ों में काम आता है। और इसका क्या है, सर्दियों में लड्डू भी बनाए जाते हैं गुड़ मिला के। आपको पता है वो जो गर्म रहते हैं सर्दियों के लिए बहुत बढ़िया है, ताकतवर होते हैं। तो उन्होंने ये गुड़ लिया, कहते हैं काम आएगा। इतना हमने गुड़ लिया। और देखिए गाइस फिर आगे हम जो थोड़ा और बड़े, तो उसके बाद हमने लिए कंबल के छाड़, जो कि सही मिल रहे थे। ये भी हमने जसपुर से आगे, अब मुझे जगह का नाम नहीं पता, वहाँ से लिए ये छाड़ इसका कंबल का, ये देखिए। और एक ये जो बिछाने का होता है बेड में, ये लिया। और मेरा बेबी तो ये लेकर आया था वहाँ से जागेश्वर से डमरू, मतलब पापा और ने दिलाया उसको ये डमरू। इस तरह से मतलब छोटी छोटी चीज़ें हम लाए। और हाँ, अल्मोड़ा की सबसे फेमस चीज़ बाल मिठाई। इस बार हम अल्मोड़ा से लाए, हमने रामनगर से नहीं ली। रामनगर में भी मिलती है मिठाई, बट जो टेस्ट अल्मोड़ा की मिठाई में है वो रामनगर की नहीं है। और सच में इतना, ये नाथू के नाम से, नाथू स्वीट, जो कि आपने व्लॉग में देखा होगा। देखिए मिठाई सच में बहुत ही टेस्ट अलग है और बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये क्या था, मेरे हस्बैंड एक आधा किलो का डब्बा लाए वहाँ के लिए, अपने ऑफिस के लिए। बाकी 2 पापा और लाए यहाँ घर के लिए। एक होता है चॉकलेट टाइप का, जो कि हम खा चुके हैं, फिनिश ही हो गया लगा लो, ये चॉकलेट टाइप का होता है। और एक ये होती है जिसमें दाने से होते हैं। तो इस टाइप में हम ये डिब्बे 2-3 डिब्बे वहाँ से लेकर आए थे। और सच में बहुत ही फेमस था, इसलिए हमने कहा बार बार जाना नहीं होता अल्मोड़ा, तो क्यों ना ये सब लाए। तो इस तरह से हम ये सब सामान लाए जो कि आपको दिखाया। तो इसी के साथ मैं ब्लॉग की एंडिंग करती हूँ। आई होप आप सबको ये वीडियो पसंद आई हो। प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि मैं और आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस ला सकूँ। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। टाटा बाय बाय।